आपने मेरी पिछली वीडियो मदीना की छुपी ज़ियारतों को बेहद प्यार दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अपने बहन भाइयों की फरमाइश पर आज फिर मदीना की गलियों से कुछ ऐसी ज़ियारतें ढूंढ कर लाई हूँ जो ईमान को ताज़ा कर देंगी। उम्मीद है आप इसे भी वैसा ही सराहेंगे। हम जब भी मदीना मुनव्वरा आते हैं तो मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, जबल ओहद और खंदक जैसी बड़ी ज़ियारतें तो ज़रूर करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम मदीना मुनव्वरा की छोटी छोटी गलियों में बहुत खूबसूरत और नायाब मसाजिद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू और उनकी याद में रची बसी हैं, वो हम मिस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ आप लोग ये देख रहे हैं, ये लकड़ी का एक आपको जो है वो डंडा सा, पिलर सा नजर आ रहा होगा। ये वो कदीम जो है ना, दरवाजे का, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो उर्दू में से एग्जैक्ट क्या चीज कहते हैं। ये जो लगा हुआ है ना, ये वाला हिस्सा है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह ऊपर जो है ये इन्होंने लटकाया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए। तो ये माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत याद है कि इन्होंने कदीम ये रखा हुआ है उस जमाने का, ताकि यहाँ की पुरानी जो वो एक याद है वो जियारत से जुड़ी रहे और लोग भी इसके आकर जियारत करें। हजरत सुमरा जो है वो तीर अंदाजी की वजह से सिलेक्ट किए गए और हजरत राफे जो है वो कुश्ती में थे। जब उन्होंने देखा कि हजरत सुमरा जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त करने लगे कि कुश्ती का मुकाबला करवाइए और यकीनन इसमें मैं जीत जाऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम आका, उन्होंने बच्चों की इस जज्बे के ऊपर कुश्ती का मुकाबला किया जिसमें हजरत राफे जीत गए और उन्हें भी सेलेक्ट कर लिया गया। पाकिस्तानी वुमेन्स को मुश्किल होती है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये जो सब्ज रंग के कुरान पाक है ये अरेबिक स्टाइल में होते हैं, तो पाकिस्तानी जो है वो या इंडियंस हैं उनको थोड़ी मुश्किल होती है पढ़ने में। ये वाले, लेकिन ये जो ब्लू कलर वाले हैं ये आप लोग छोटे साइज में हो या इस तरह बड़ी किताब की सूरत में, ये आप लोग लीजिए और इसे पढ़िए। इसमें जबर जेर वगैरह के हिसाब से सही होता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये वाली साइड जो है ना, ये है खंदक की साइड, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खुदवाई थी मदीना के दिफाई निजाम के लिए, ताकि मुशरिकीन जो हैं वो आकर मदीना पर हमला ना कर सकें। अच्छा, ये एक मट्टी के टीले पर मौजूद है और ये मट्टी के टीले पर मौजूद क्यों है, इसकी भी एक पूरी हिकमत अमली है। इसके पीछे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जब भी मदीना मुनव्वरा आते हैं तो मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, जबल ओहद और खंदक जैसी बड़ी ज़ियारतें तो ज़रूर करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम मदीना मुनव्वरा की छोटी छोटी गलियों में बहुत खूबसूरत और नायाब मसाजिद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू और उनकी याद में रची बसी हैं, वो हम मिस कर देते हैं ज़्यादातर मालूमात ना होने की वजह से। ये अजीम ज़ियारतें जो हैं हमसे इग्नोर हो जाती हैं। आज मैं आपको ऐसी नायाब मसाजिद की ज़ियारत करवाऊंगी जो मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, और ये सिर्फ 3 नहीं है, ऐसी बहुत सारी मसाजिद हैं जो इंशाल्लाह हम 2-3 एपिसोड्स में कवर करेंगे। आज मैं 3 मसाजिद की आप लोगों को ज़ियारत करवाऊंगी। एक मस्जिद शेखैन है और ये बहुत ज़्यादा फजीलत वाली मस्जिद है। मैं इंशाल्लाह आगे चल के जब वहाँ हम पहुँचते हैं मैं आपको तफसील बताऊंगी। उसके बाद मस्जिद मुस्तरा और मस्जिद राया, इन 3 मसाजिद की इंशाल्लाह ज़ियारत कराती हूँ। वहाँ पहुँचते हैं तो आप मेरे साथ इंशाल्लाह उन मसाजिद की फजीलत भी सुनेंगे और लाइव हम लोग देखेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, मैं मस्जिद शेखैन के बिल्कुल सामने कह रही हूँ। इस मस्जिद को मस्जिद शेखैन भी कहा जाता है और मस्जिद अद्दुर्रा भी कहा जाता है। अच्छा, इन दोनों नाम की निस्बत है। मस्जिद शेखैन इसलिए कहा जाता है कि 2 जैसे बुजुर्ग होते हैं, इसी तरह 2 पहाड़ियों के बीच की ये जगह थी जहां मस्जिद कायम हुई, उस निस्बत से इसे मस्जिद शेखैन कहा जाता है। जबल ओहद के बिल्कुल ये करीब है। इस तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि जबल ओहद के पहाड़ भी, ये आप शायद खजूर के बिल्कुल पास देख रहे हो, मस्जिद ओहद के जो पहाड़ है वो भी नजर आते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा उहद की मार्के के लिए हक और बातिल के दरमियान फर्क करने के लिए पुरअज़्म थे, तो तमाम जंग की तैयारी इस मकाम से हुई। यहाँ पर उन्होंने अपने जानिसार सहाबा को की तैयारी मुकम्मल की। और अब मैं आपको एक बात बताऊं कि उस वक्त छोटे सहाबा, कम उम्र, कम सन सहाबा भी इस कदर जोश और जज्बे में थे कि हमें शहादत का उन्हें इस कदर शौक था कि वो इसमें हिस्सा लेने के लिए एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर कोशिश कर रहे थे। और हजरत सुमरा बिन जुंदब और हजरत राफे बिन खदीज, ये दोनों कम उम्र सहाबा थे। हजरत सुमरा जो है वो तीर अंदाजी की वजह से सिलेक्ट किए गए और हजरत राफे जो है वो कुश्ती में थे।
جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت سمرہ جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے کہ کشتی کا مقابلہ کروائیے اور یقیناً اس میں جیت جاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا انہوں نے بچوں کی اس جذبے کے اوپر کشتی کا مقابلہ کیا جس میں حضرت رافع جیت گئے اور انہیں بھی سلیکٹ کر لیا گیا. چلتے ہیں مسجد کے اندر اور اس مسجد کو اندر سے دیکھتے ہیں اور یہ میں اس کا ارد گرد کا ایریا بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ وہاں سے کیونکہ اب بلڈنگز بن چکی ہیں تو ارد گرد زیادہ نظر نہیں آتا, وہاں سے تھوڑے تھوڑے یہ پہاڑ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, باقی تو ارد گرد ساری تعمیر مکمل ہو چکی ہے. اس لیے پہلے یہاں سے بالکل کلیئر مسجد احد جو شہداء احد ہے اس کا پہاڑ جبل احد نظر آتا تھا. یہ دیکھیے, یہ اگر آپ غور سے دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ جبل احد ہے. یہ دیکھیے اب تو مکمل ارد گرد جو ہے اس مسجد کے تعمیرات ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ دور سے نہیں دیکھا جا سکتا. ابھی میں آپ کو انشاءاللہ اس مسجد میں چل کے دکھاتی ہوں کہ کیا صورتحال ہے. اس کے بعد پھر لیڈیز ماشاءاللہ ہم اندر داخل ہونے لگے ہیں اور خوبصورت سی مسجد کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں. آپ درود و سلام پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد کما ضرب لہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ زیارت کیجئے مسجد کی. اچھا یہ شاید جینٹ سیکشن ہے, یہ دیکھیے یہ ماشاءاللہ سے لیڈی سیکشن ہے, خوبصورت ماشاءاللہ تبارک اللہ. ماشاءاللہ بیوٹیفل, الحمدللہ. یہاں سیکیورٹی والے بھائی مجھے کہہ رہے تھے آپ کیمرہ مجھے پکڑا دیں اور آپ ویڈیو بنائیں, اللہ انہیں جزا دے. بہت خوبصورت ہے یہ مسجد. یہ دیکھیے الحمدللہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آنا نصیب فرمایا. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے اور سارا اندر سے جو ہے وہ پتھر کا کام ہوا ہوا ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں آ کر صحابہ کرام کو انہوں نے اس مارکے کے لیے تیار کیا تھا اسی جگہ سے. اور نبی اچھا اس مسجد کا نام مسجد درہ بھی ہے. درہ کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اپنی زرہ جو ہے وہ زیب تن فرمائی تھی, اس نسبت سے اس مسجد کا نام مسجد الدرہ ہے. تو یہ دونوں ناموں سے ہی مشہور ہے. آپ لوگ لوکیشن بھی لگا کر آ سکتے ہیں, اس خوبصورت مسجد میں آئیں, نوافل پڑھیے اور زیارت کیجئے اور اللہ رب العزت آپ کو اس کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. تو بس میرا یہ مقصد تھا کہ جو کم معروف ہیں, باقی حاجی اور جگہوں پہ تو جاتے ہیں لیکن کم معروف مسجدوں میں بہت کم آتے ہیں. تو میرا بس یہ مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو ایسی جگہ بھی دکھائیں جو آپ لوگوں سے مس ہو جاتی ہے, لیکن الحمدللہ ایسی جگہوں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یہاں رچی ہے, یہاں بسی ہے, ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور ہمیں سکون ملتا ہے. تو آپ لوگ ضرور آئیے انشاءاللہ تعالی اور یہاں کی زیارت کیجیے. یہاں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ آ کے یہاں پہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ خوش نصیب ہیں جو وہ لوگ جو یہاں پر آ کر کسی نہ کسی وجہ سے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے صفائی کی یا یہاں پر سیکیورٹی کی, کوئی بھی, یہ میرے اللہ کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک سعادت ہے. اس کے یہ لکڑی کا ایک آپ کو جو ہے وہ ڈنڈا سا پلر سا نظر آ رہا ہوگا, یہ وہ قدیم جو ہے نا دروازے کا, مجھے نہیں پتا آئی ڈونٹ نو اردو میں سے ایگزیکٹ کیا چیز کہتے ہیں, یہ جو لگا ہوا ہے نا یہ والا حصہ ہے,
बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह ऊपर जो है ये इन्होंने लटकाया हुआ है, ये देखिए। तो ये माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत याद है कि इन्होंने कदीम ये रखा हुआ है उस जमाने का, ताकि यहाँ की पुरानी जो वो एक याद है वो जियारत से जुड़ी रहे और लोग भी इसकी आकर जियारत करें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे नजर आया तो मैंने कहा आप लोगों को भी इसका दीदार करवाऊं। ये देखिए, ये उस जमाने का है। चौकाट कहते हैं, आई डोंट नो, बहरहाल उर्दू में से कुछ कहते हैं। दरवाजे के ऊपर ये जो लगा हुआ है ना, ये तो जदीद है, लेकिन ये ऊपर जो है बिल्कुल सेम एग्जैक्ट नाप का कदीम लगा हुआ है। ये देखिए, ये आपको मस्जिद दुर्रा का नाम नजर आ रहा है, लेकिन ये मस्जिद शेखैन के नाम से भी मशहूर है। बल्कि अगर आप गूगल में डालेंगे तो ये मस्जिद शेखैन के नाम से भी निकल आएगी, और मस्जिद दुर्रा, दोनों ही नाम आप लोगों को अवेलेबल यहाँ पर मिलेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं मस्जिद मुस्तरह, और ये मैं आपको मीनार दिखाने के लिए बाहर खड़ी हूँ। ये माशाल्लाह मुबारक मीनार है, क्योंकि बाहर से गाड़ियां आ जा रही हैं, तो काफी यहाँ पे मेन रोड के ऊपर ये मस्जिद वाक़या है, तो काफी ज्यादा शोर है, जिसकी वजह से हम अंदर चल के इंशाल्लाह मैं आपको इस मस्जिद के बारे में फर्दर बताती हूँ। अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं मस्जिद मुस्तरह के बिल्कुल सामने ये शोहदाए ओहद का जो पहाड़ है, जबले ओहद, ये आपको वाज़े नजर आ रहा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ज़वा-ए ओहद के लिए जो उनका रूट था, रास्ता था, हम तकरीबन उसी पर चलते हुए आ रहे हैं, और ये हम जबले ओहद के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, जो मैदान ओहद की तरफ जाकर जंग जो है उसका मार्का हुआ था। इंशाल्लाह हम लोग जो है वो मस्जिद के अंदर चलते हैं, और आपको अंदर से भी दिखाती हूँ किस तरह से मस्जिद बनी हुई है। आप लोग जियारत करें और दरूद व सलाम पढ़ लीजिए, क्योंकि आप ये याद रखिए, यहाँ की कोई भी मस्जिद है, माशाल्लाह जो यहाँ की हुकूमत ने ये काम किया है बहुत ही आला और बेहतरीन है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ कदम रखा उन्हें मस्जिदों की सूरत में याद को आज भी कायम रखा है। तो आप दरूद व सलाम पढ़िए, इंशाल्लाह हम अंदर का नजारा करते हैं। जी, ये मर्दाना साइड है, और ये जो है मुसल्लन निसा यानी औरतों की प्रेयर एरिया, लेडीज का प्रेयर एरिया, नमाज पढ़ने के लिए। हम अंदर चलते हैं और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये मस्जिद मुस्तरह, खूबसूरत मस्जिद है। ये लेडीज का एरिया है, और जो है वो मौजूद हैं। और अच्छा, यहाँ भी थोड़ा सा पाकिस्तानी वुमेन्स को मुश्किल होती है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये जो सब्ज रंग के कुरान पाक है, ये अरेबिक स्टाइल में होते हैं, तो पाकिस्तानी जो है वो या इंडियंस हैं, उनको थोड़ी मुश्किल होती है पढ़ने में। ये वाले, लेकिन ये जो ब्लू कलर वाले हैं, ये आप लोग छोटे साइज में हो या इस तरह बड़ी किताब की सूरत में, ये आप लोग लीजिए और इसे पढ़िए। इसमें जबर जेर वगैरह के हिसाब से सही होता है, आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। आप लोगों को जी, अब हम जहाँ पहुंचे हैं, ये हमारी वीडियो की आखिरी और तीसरी मस्जिद है, मस्जिद अर्राया। इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ आकर थोड़ा मैं डिसपॉइंट हुई, क्योंकि ये जो पहाड़ी और टीले पर मौजूद है, इसके इर्द गिर्द ये मेटल की दीवार लग चुकी है।
ये एक छोटी और खूबसूरत मस्जिद जैसे आप देख रहे हैं, ये एक मिट्टी के टीले पर मौजूद है। इसकी भी एक बहुत पीछे इसके हिकमत अमली है कि ये मिट्टी के टीले पर ही मौजूद क्यों है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। साथ साथ मैं कुछ विजुअल्स डाल रही हूँ ऊपर मस्जिद के, और कुछ मैंने पिक्चर्स भी इसकी जो है वो बीच में डाली है ताकि आप जियारत कर सकें। बना मैं इसलिए रही हूँ कि जैसे मैं आपको बता रही थी, बहुत सारे ज़ायरीन और हाजी जो हैं वो बहुत सारी मस्जिदों को मिस कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि ये जो मस्जिदें हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्स का एहसास होता है, उनकी याद का एहसास होता है, उनकी याद की खुशबू बसी हुई है, यहाँ पर हमें आना चाहिए, जो कि मालूम ना होने की वजह से या लोकेशन का पता ना होने की वजह से बहुत सारे हाजी मिस कर देते हैं। ये अंदर का मैंने आपको विजुअल दिखाया है माशाल्लाह। और अब जो मैं करंट का मेरे जो विजुअल्स हैं वो जैसे ये मेटल की दीवार आपको नजर आ रही है, इसके इर्द गिर्द का एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा पहचानने में भी आसानी हो जाती है कि ये किस तरफ मौजूद है। वैसे आप लोकेशन लगा सकते हैं मस्जिद अर राया, लेकिन मदीना की मस्जिद, मक्का की नहीं, क्योंकि मक्का की जो राया है वो एक अलग उसकी हिस्ट्री है और एक अलग उसकी सारी उसके पीछे स्टोरी है। तो ये मदीना की मस्जिद अर राया है, और ये वाली साइड जो है ना, ये है खंदक की साइड, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खुदवाई थी मदीना के दिफाई निजाम के लिए, ताकि मुशरिकीन जो हैं वो आकर मदीना पर हमला ना कर सकें। अच्छा, ये एक मिट्टी के टीले पर मौजूद है, और ये मिट्टी के टीले पर मौजूद क्यों है, इसकी भी एक पूरी हिकमत अमली है। इसके पीछे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं बताती हूँ कि उन्होंने क्यों इस तरह से ये हिकमत अमली अपनाई। साथ साथ आप विजुअल्स देखिए, मैं अपनी इस सारी जो हिस्ट्री को है वो कंप्लीट करती हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना झंडा आकर नस्ब किया, उसी को अरबी में राया कहते हैं, इसीलिए ये मस्जिद अर राया के नाम से मशहूर है। और उन्होंने अपना खैमा यहाँ पर आकर लगाया था, और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद चंद सहाबा का, जैसे 5-5 सहाबा का मतलब एक ग्रुप सा बनाकर उन्हें खंदक को खोदने पर, इसी साइड पर, ये साइड में इसलिए बार बार आपको ये दिखा और बता रही हूँ, इसी साइड पर, तो ऊपर से बैठकर आप अपने खैमे में निगरानी कर रहे थे ताकि पूरी हिकमत अमली बना सकें, निगरानी कर सकें, सहाबा कराम को उनकी हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई कर सकें, इसीलिए वो ऊपर से बैठकर ये सारी चीजें देख रहे थे। अच्छा, इसके साथ एक जबरदस्त मौजज़ा जुड़ा हुआ है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खैमे में मौजूद थे और सहाबा कराम जो है वो अपनी मेहनत से खुदाई कर रहे थे, एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो बीच में आ गया और वो उनसे टूट नहीं रहा था। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खूबसूरत सी मस्जिद में मौजूद थे, जो कि अब इस शक्ल में है। उस वक्त तो जाहिर सी बात है एक सादा सा एरिया होगा, आप समझ ही सकते हैं उस जमाने में अगर कहीं नवाफिल पढ़े हैं तो उसके लिए जरा प्रॉपर बिल्डिंग होना जरूरी नहीं थी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से नीचे उतरकर उन्होंने जब ज़र्ब मारी पहली, तो उसमें से चिंगारियां निकली और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि मुझे कैसर यानी रोम के महलात दिखाए गए हैं। दूसरी बार ज़र्ब मारने पर भी चिंगारियां निकली, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मुझे कसरा यानी ईरान के महल दिखाए गए हैं। और तीसरी ज़र्ब जब उन्होंने मारी, उसमें से भी चिंगारियां निकली और वो पत्थर टूट गया। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर में पत्थर के टूटने पर जो खुशखबरी सुनाई वो फतह की खुशखबरी थी। तो ये इसकी हिस्ट्री है। इसके इर्द गिर्द का ये देखें, ये इतना सारा एरिया जो जितना नजर आ सकता है वो आप लोग देख रहे हैं। इस मस्जिद की निस्बत ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब के नाम से जानी जाती है। ग़ज़वा अहज़ाब का मतलब मुख्तलिफ़ ग्रोहों के लोग, क्योंकि पहले ग़ज़वों में सिर्फ कुरैश शामिल होते थे, लेकिन इस ग़ज़वे में कुरैश के अलावा बाकी यहूदी कबाइल के कुछ लोग और बाकी कबीलों के भी कुछ गिरोह इसमें शामिल हो गए थे। इसीलिए इस ग़ज़वा को ग़ज़वा अहज़ाब के नाम से भी जाना जाता है। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कुछ ही टाइम में इसका काम मुकम्मल होने के बाद ये ज़ायरीन के लिए खोल दी जाए। आप आएँ तो ज़रूर ऐसी जगहों की ज़ियारत करें, अपनी आंखों को ठंडक दें। कोई भी मस्जिद जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, तारीख का हिस्सा है, वहाँ दरूद का एहतमाम कीजिए और ज़ियारत कीजिए।